हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 कक्षा 4 का चैप्टर नंबर है 15 झांसी की रानी, पेज नंबर है 95 का आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। इसका रीडिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप में से कोई रीडिंग वीडियो नहीं देखे हो तो पहले रीडिंग वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद 2 टाइम्स ये रीडिंग प्रैक्टिस करना, ये चैप्टर को रीडिंग कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अंडरलाइन करूँगी कीवर्ड्स सब, उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। झांसी की रानी, चैप्टर नंबर 15। झांसी जो बिहार स्टेट में एक जगह है, सिटी है, तो उसका नाम है झांसी। झांसी की रानी, झांसी की रानी, रानी मतलब क्वीन ऑफ झांसी। कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। भारतवर्ष त्याग और बलिदान की भूमि है। भारतवर्ष, इंडिया, त्याग मतलब सेक्रीफाइस, और बलिदान, सेक्रीफाइस जो बलिदान देते हैं उसका भूमि मतलब लैंड है बोल के लिखा गया। यहाँ जितना त्याग पुरुषों ने किया, यहाँ पे जितना त्याग पुरुषों मतलब मेल पर्सन लोग किए हैं, उतना ही नारियों में भी ने भी किया है। नारियों मतलब फीमेल भी यहाँ पे बहुत सारे किए हैं, त्याग सेक्रीफाइस किए हैं। ऐसी आदर्श महिलाओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अग्रगण्य है। ऐसे आदर्श मतलब जो भी महिला मतलब वीमेन जो फ्रीडम फाइटर थे, उनमें से एक ये लक्ष्मीबाई फीमेल फ्रीडम फाइटर में उनका नाम पहले आता है। 19 नवंबर 1835 ईसाई को काशी में, काशी एक सिटी है, बनारस काशी, तो ये यूपी में मोरपंथ की पत्नी भागीरथी बाई, मोरपंथ उनके पिताजी का नाम था मोरपंथ, लक्ष्मीबाई का पिताजी का नाम था मोरपंथ और माता का नाम था भागीरथी बाई, ने एक पुत्री को जन्म दिया, मतलब एक गर्ल चाइल्ड को जन्म दिया, बर्थ वो किया। पुत्री का नाम था मणिकर्णिका रखा गया। उनका जो ये डॉटर जो पैदा हुई, जो ये जो उनका गर्ल चाइल्ड का नाम रखा गया मणिकर्णिका, जिसे प्यार से सब मनु पुकारते थे। उनको प्यार से मणिकर्णिका नाम था, तो इसीलिए प्यार से निकनेम था मनु। मनु अभी 4 वर्ष की ही थी, अभी 4 साल, फोर ये उसका एज 4 ईयर्स ही था, तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। उनका माँ डेथ हो गया, उनका माँ का, जो मनु की माँ, जो मणिकर्णिका की मम्मी। मनु के पिता मोरपंथ जी मराठा पेशवा, मराठा जो मराठी पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। मराठा जो मराठी के राजा थे, पेशवा बाजीराव के साथ वो काम कर रहे थे, उनके दरबार में थे। घर में मनु को देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनको देखभाल करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, केयर करने के लिए उनको कोई नहीं था। इसीलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार, इसीलिए जो उनके पिताजी थे मोरपंथ, वो बाजीराव के दरबार में कोर्ट में ले गए। चंचल और सुंदर मनु को सबका मौन मोह लिया, मतलब सब लोग मनु को प्यार करने लगे। लोग उन्हें प्यार से छबीली बुलाने लगे। उनको प्यार से वो मनु का नाम, फिर वो लोग प्यार से छबीली भी बोलते थे। छबीली उनका निकनेम मनु भी था, छबीली भी था, और उनका नाम था मणिकर्णिका। तो ये था पेज नंबर 95 का एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे दिया गया है अग्रगण्य मतलब सबसे आगे आगे रहना। तो ये था कुछ कीवर्ड्स को जो अंडरलाइन की हो, इसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। तो अभी 96 पेज नंबर 96 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो ये रहा पेज नंबर 96 का एक्सप्लेनेशन। मनु बचपन से ही निडर थी। निडर मतलब बहुत ही वो ब्रेव थी। ब्रेव मतलब वो डरपोक नहीं थी मनु।
घुड़सवारी करना, घुड़सवारी मतलब हॉर्स राइडिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना, तीर चलाना, तलवार चलाना, सोड़ और बंदूक, बंदूक मतलब गन, जो गन को भी चलाना, बंदूक चलाना भी, तथा किले आदि बनाना उनका प्रिय खेल था। किले मतलब जो फोर्ट बनाना, किले मतलब फोर्ट, फोर्ट बनाना वो उनका प्रिय खेल था, वो खेलना उनको पसंद था। उसने वीरों की कथाएं सुनकर यह निश्चय कर लिया, वो वीरों की कथाएं बहुत सुन रही थी, तो यह निश्चय कर लिया कि डिसाइड कर लिया, जो वीर जवान लोगों का बात सुन के, उनका स्टोरी सुन के, कि वो एक दिन कर लिया था कि वीरता का कोई बड़ा काम करूँगी, वो वीरता के लिए वो एक बड़ा काम करूँगी बोल के वो सोच लिए थे। एक दिन मनु को कहने लगी, एक दिन मनु भी कहने लगी कि मैं तो हाथी की सवारी करूँगी, मैं एलिफेंट की सवारी भी करूँगी बोल के मनु एक बार वो बोली। पिता ने उसे समझाया भी कि पिता, उनके जो पिता थे मोरपंथ, उनको समझाया कि बेटी तेरे भाग्य में हाथी कहाँ, वो उनको बोली तेरे भाग्य मतलब डेस्टिनी, तेरा जो लॉक में वो हाथी कैसे आएगा, हम लोग तो छोटे मतलब पुअर पीपुल है, तो हमारे पास कैसे हाथी, हम कैसे ऊपर बैठेंगे बोल के वो बोले। तब मनु ने नाराज होकर, फिर मनु गुस्सा होकर मतलब नाराज हो गए, रूठ गए, फिर बोले कि मेरे भाग्य में एक नहीं 10 हाथी है, मेरे भाग्य में 10 हाथी मतलब 10 एलिफेंट्स है बोल के वो बोले। बड़ी होकर मनु की बात सच निकली, बड़ी होकर जो मनु बड़ी हो गई, बड़ी ये ग्रो की, तभी उनका बात सच हो गया। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। उनका मैरिज, जो मनु का मैरिज झांसी के जो राजा गंगाधर राव से हो गया। विवाह के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। विवाह के बाद, जो मैरिज के बाद उनका नाम हो गया झांसी की रानी, क्वीन ऑफ झांसी उनको बुलाने लगे। क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई उनका नाम हो गया। ये मणिकर्णिका से उनका नाम हो गया, मणिकर्णिका से उनका नाम हो गया, चेंज हो गया। जब शादी के बाद, वो मैरिज के बाद उनका नाम हो गया लक्ष्मीबाई, और मणिकर्णिका को प्यार से बोलो मनु बोलते थे, फिर छबीली भी बोलने लगे, तो लक्ष्मीबाई हो गया उनका नाम। मणिकर्णिका से मैरिज के बाद उनका जो क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई हो गई। फिर रानी बनकर लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना, अपना जो सेना आर्मी, जो अपने जो सेना आर्मी को उच्च प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया। उनको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देने का वो ये स्टार्ट किए, उसको किए। उन्होंने किले के अंदर व्यायामशाला बनवाई। व्यायामशाला मतलब जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम करते हैं, वहाँ पे पहले ज़माने में जिम नहीं था, तो वहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए एक प्लेस था, जगह बनवाए, जो जिम यहाँ पे अभी बोलते हैं, जिस इस टाइप का वहाँ पे बनाए। शस्त्रादि चलाने तथा घुड़सवारी के आवश्यक, शस्त्रादि मतलब जो ये टूल्स, ये जो वेपन्स चलाना सब, और घुड़सवारी मतलब हॉर्स राइडिंग आवश्यक प्रबंध किए, वो भी सब जैसे ट्रेनिंग करेंगे वो भी इंतजाम किए। उन्होंने स्त्रियों को भी एक सेना बनाई, स्त्रियों जो फीमेल लोगों का भी एक आर्मी बनाई, फीमेल आर्मी, कि वहाँ पे फीमेल लोग ही उस आर्मी में ट्रेनिंग लेंगे बोल के। तो ये था कुछ कीवर्ड्स का ये शब्दार्थ मीनिंग। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स में अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। तो यहाँ पे भी शब्दार्थ मीनिंग कुछ दिया गया है। प्रबंध मतलब इंतजाम करना, फिर व्यायामशाला मतलब व्यायाम करने की जगह जैसे कि जिम। तो ये था पेज नंबर 96 का एक्सप्लेनेशन। तो अभी पेज नंबर 97 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। ये रहा पेज नंबर 97। तो सन 1857 में भारत को अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश लोग इंडिया में
वहाँ पे रूल कर रहे थे, तभी का ये स्टोरी है। तो तभी 1857 में अंग्रेज़ों ने आज़ाद कराने का युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेज़ों से आज़ाद इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए युद्ध, मतलब वॉर स्टार्ट हो गया। लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता, अपनी जो ब्रेवरी, वीरता मतलब ब्रेवरी और बुद्धिमानी से झांसी का किला और राज्य बचा लिया। वो बुद्धिमता से, वो अपनी इंटेलिजेंसी से, बुद्धिमानी मतलब इंटेलिजेंसी से वो अपने राज्य, जो झांसी का राज्य था, उसको बचा लिया। वो युद्ध के मैदान में घोड़े पर वो हॉर्स राइडिंग करके, दोनों हाथी में नंग तलवार लिए, मतलब वो हाथी के ऊपर चढ़ के, वो जैसे तलवार सोड़ पकड़ के वो पीठ पर अपने पुत्रों को बांधे। अपने पुत्र, उनका एक पुत्र भी था, तो उनको भी पीठ पर बांध के, अपने जो बैक साइड में बांध के, वो रानी रणचंडी का रूप, रणचंडी जैसे रणचंडी देवी माँ होते हैं, वो उनका रूप धारण कर लेती थी और शत्रु दल का संहार करती थी। शत्रु दल मतलब एनिमी, उनका जो ब्रिटिश लोग एनिमी थे, तो उनको वो संहार मतलब उनको मार देती थी। फिर झांसी की सेना अंग्रेज़ों का तुलना में छोटी थी। फिर झांसी का सेना भी वो अंग्रेज़ों, जो ब्रिटिश आर्मी के सेना से बहुत ही, ब्रिटिश आर्मी का जो जितने लोग थे ब्रिटिश आर्मी में, उनसे वो इनका झांसी का आर्मी बहुत ही छोटा था। फिर भी उन्होंने कई बार अंग्रेज़ों को, वो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बार अंग्रेज़ों को दांते खट्टे किए। अंग्रेज़ों के दांते खट्टे किए मतलब उनको मार भगाया, उनको बहुत ही पराजित किए थे, उनको परास्त किए थे, डिफीट किए थे। दांत खट्टे करना मतलब डिफीट, मतलब परास्त किए थे, डिफीट किए थे। हारने के बाद अंग्रेज नई चालें चलकर बड़ी सेना और तोपे मतलब जो तोप, ये जो बम डालते हैं उसको बोलते हैं तोपे, तो वहाँ पे लेकर झांसी पर हमला कर देते थे। रानी मुट्ठी भर मतलब उनका जो आर्मी, झांसी का आर्मी, वो सेना भी बहुत ही कम था, उनके साथ मिलकर वीरता पूर्वक मतलब ब्रेवरी से, वो बहुत ही ब्रेवरी पूर्वक लड़ी, परंतु अंत में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। वीरगति मतलब वो लड़ते लड़ते वो मर गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। इस तरह महारानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता के कारण महारानी लक्ष्मीबाई ने इतिहास हिस्ट्री में अपना नाम रचित कर दिया, इतिहास में अपना अमर हो गई। अमर मतलब इमोर्टल मतलब जो नहीं मरता, ऐसे लोगों को बोलते हैं अमर हो जाना। तो स्वतंत्रता संग्राम मतलब इंडिपेंडेंस, ये जो इन फ्रीडम किए थे, इंडिया को फ्रीडम फाइट करके जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाए थे, उनके संग्राम का श्री गणेश झांसी की रानी के कर कमलों से, मतलब उनका जो पैर कमल पैर से हुआ था, और लोटस फीट बोलते हैं, कर कमल मतलब लोटस फीट से हुआ था। और इस पवित्र यज्ञ मतलब जो यज्ञ होम, ये यज्ञ करते हैं ना, उस पवित्र यज्ञ में प्रथम आहुति भी उन्होंने दी थी। वो प्रथम आहुति मतलब वो ही स्टार्ट किए थे अंग्रेज़ों को ये मार भगाना और इंडिया को फ्रीडम देना। भारतीयों के लिए उनका आदर्श जीवन अनुकरणीय है, मतलब उनको ये फॉलो करना, अनुकरणीय मतलब उनको फॉलो करना। उनका जो ये उनका चिंताधारा, उनका जो थॉट, इनका जो ये फ्रीडम
ये मतलब पेट्रोटिज्म के ऊपर जो इतने सारे वो मार भगाए थे, ये ब्रिटिश सेना को परास्त किए थे, उनका बहुत ही उनको उसके लिए उनको फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। तो ये था कुछ कीवर्ड्स और उसका मीनिंग। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स मीनिंग सब लिखी हूँ, कीवर्ड्स अंडरलाइन की हूँ, उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हो वो कम हो जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और कुछ बच्चे भी जो स्पीडी हैंड राइटिंग नहीं लिख पाते हैं और एग्ज़ाम में स्किप कर देते हैं, टाइम उनके लिए कम हो जाता है, इसीलिए टाइम नहीं ये टाइम कम होने के कारण वो जो एग्ज़ाम स्किप ये क्वेश्चन कुछ स्किप करके जो उनका स्कोर कम आता है। इसीलिए अगर डेली 1 पैराग्राफ राइटिंग करने से आप लोग का इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम में लिख पाओगे और कुछ सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सभी को करेक्टली वो उसका कि जो स्पेलिंग मिस्टेक भी कम होगा और आपका एग्ज़ाम में स्कोर भी अच्छा होगा। और यहाँ पे भी कुछ शब्दार्थ दिया गया है। युद्ध मतलब लड़ाई, दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना, मुट्ठी भर मतलब छोटी सी, वीरगति मतलब शहीद होना जो मर जाना, कर कमल मतलब पवित्र हाथ, आहुति मतलब जान देना बलिदान देना, अनुकरणीय मतलब अनुकरण करने योग्य। तो ये था पेज नंबर 97 का एक्सप्लेनेशन। और मैं ये अभी अंकुर हिंदी पाठमाला आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 का ये चैप्टर नंबर 15 झांसी की रानी, इसका पेज नंबर है 95, 96, 97 का आज मैं एक्सप्लेनेशन की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे चल के अभी अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज चल रहा है, क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियो सब अपलोड कर रही हूँ। फिर ये NCERT क्लास 6 to क्लास 12 का भी वीडियो सब अपलोड करूँगी। फिर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, अदर स्टेट बोर्ड का भी सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज का भी हिंदी वीडियो सब अपलोड करूँगी। इसीलिए हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का ये भाषा संसार जो ई बुक सॉल्यूशन है उसको इंस्टा मोजो में अपलोड की हूँ, उसका PDF फाइल और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ। अगर किसी को चाहिए अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का ये भाषा संसार का ई बुक सॉल्यूशन तो वहाँ पे कम्युनिटी टैब से वो लिंक से परचेज कर सकते हो। और अगर बेसिक हिंदी सीखना है तो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट वीडियो चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हिंदी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स वर्णमाला 12 खड़ी से स्टार्टिंग है वो वीडियो। तो बड़े लोग भी अगर हिंदी भाषा हिंदी के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट, वहाँ पे 70 वीडियोज़ अपलोड हुआ है। तो धन्यवाद, थैंक यू।